कितना फ्लक्चुएशन है, 50-50 का फ्लक्चुएशन है। दो जगह से ये सेट रिटर्न है। आप देख रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले जो टेस्टिंग दी गई है वो मिस्टेक हो गई यहाँ लिखने की, जबकि वोल्टेज यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखिए आपको दिखाते हैं, पीएस होल्ड पर वोल्टेज चेक करने को बाकी है, तो पीएस होल्ड पर एक बार वोल्टेज ले लेते हैं। सीपीयू से जब भी पीएस होल्ड बनेगा पावर आईसी उस लाइन में तो अब यहाँ तक तो हमारी टेस्टिंग हो गई। अब सवाल ये है कि अब क्या करोगे। क्रिस्टल ओके यहाँ से माना जाएगा। देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी तो बन रही है लेकिन इसके अंदर भी फ्लक्चुएशन है। इतने सारे मॉडल में आप नहीं कह सकते कि किस बक लाइन की जो जीआर आ रही है वो ओके है या नहीं। चलिए एक बार हम चलते हैं आप एआई टूल के अंदर और देखते हैं कि एआई टूल में हमारा जो है ये कितना आसान। पेज 1, पेज 2 और पेज 3 अभी दिख रहा है 89, तो लगभग यहाँ 20-20 का डिफरेंस हमें देखने को लगभग मिल रहा है। ठीक है, इस मॉडल के अंदर इतनी लाइनें चेक करनी है। हमारी कोशिश है हर दिन इसे बेहतर बनाने का और इससे भी ज्यादा आसान करने का। तो धीरे धीरे हम इतनी लाइनों के बाद भी अभी तक से रिपेयर नहीं। चलो तो हम बकलाइन ही ओपन कर देते हैं ना। अब जब बकलाइन ओपन करेंगे यानी अब हमें किससे बनाना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉल्ट हमारा 4 जगह है। हम कोई भी एक फोल्डर खोलेंगे फॉल्ट हमारा ये मोबाइल रिपेयर हो जाएगा। ये लाइन फॉल्टी है जिसे हमने हाइड करके रखा है। जरा इस डायग्राम पर एक बार देखिए, या तो रजिस्टर ओपन हो जाए या तो आपकी ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए। दोनों कंडीशन में सेट ऑन नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी स्टेबल है, इसके पहले फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं थी। देखिए वीपीएस बढ़ गया हमारा 3.4, पहले कितना था 3 वोल्ट। ठीक है, तो आज हमारे पास जो है रेडमी का नोट 9 प्रो मॉडल है और डेड है। इसका सीपीयू से निकाल करके दूसरा लग चुका है। एआई टूल से मोबाइल का रिपेयर करना कितना आसान है। और जो आप ट्रेनिंग लेते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, उस ट्रेनिंग को लेने के बाद आपके साथ कितनी ज्यादा दिक्कतें और परेशानी आती है। यानी आपका ये देखना कि मोबाइल के बारे में, बूट सीक्वेंस के बारे में पढ़ना, या मोबाइल के बारे में आप डेट सीक्वेंस पढ़ते हैं, बक लाइन के बारे में जानते हैं, पावर आईसी, सीपीयू, एमएमसी, सब के बारे में आप जानकारी तो ले लेते हैं, लेकिन वो जानकारी 2-5% काम आती है। बाकी 90 से 95% जानकारी जो है वो काम नहीं आती। अब हम एक ऐसा टूल लेकर के आए हैं जिस टूल से आप ये समझ लीजिए कि एक अनाड़ी, अब अनाड़ी से मतलब कि थोड़ी बहुत उसके पास जानकारी होनी चाहिए। मल्टीमीटर कैसे चलाना है, आईसी को समझना है, कॉइल के बारे में कुछ नॉलेज लेनी है ना, लाइनों को कैसे ट्रेस करना है स्कीमेटिक के जरिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। और इतनी नॉलेज एक प्रेशर के अंदर भी हो सकती है 10 दिन 15 दिन की मेहनत से। तो अगर इतनी भी नॉलेज आपके पास है तो मुमकिन है कि आप कोई भी सेट बहुत आसानी से आप रिपेयर कर पाएंगे। तो कितनी चीजें चेक करते हैं और किस तरह से करते हैं, उसके बाद दिमाग कहाँ जाकर के पंचर हो जाता है। तो उस पंचर दिमाग को ठीक करने के लिए हमारा एआई टूल है, तो वो कैसे ठीक होगा। चलिए, ये एक तरह का ऑटो डिटेक्ट सिस्टम है। मतलब एक तरह से आपको ना फॉल्ट को ऑटो डिटेक्ट करके देगा। कैसे ऑटो डिटेक्ट कर देगा, कुछ जानकारी उसको देनी पड़ेगी तभी वो ऑटो डिटेक्ट करके आपको बता पाएगा ये फॉल्ट कहाँ हो सकता है। जब डेट सेट आएगा आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका बैटरी चेक करोगे, वी बैट, वीपीएच, बक लाइन, ये सारी चीजें चेक करोगे। चलो हम चेक करके देख लेते हैं। अब देखिए ये सेट डेड है, इसके लिए डीसी से ऑन करके हम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास ये जो बूट केबल है, ये बूट केबल से ये सेट ऑन नहीं होता। अगर आपके पास इसमें का बूट केबल लेना हो तो इसमें का बूट केबल ना लो, बल्कि ये वाला बूट केबल आप लें, इससे ये सेट ऑन हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे कई सेट हैं जो कि इस बूट केबल से ऑन नहीं होते। हो सकता है किसी के पास इसका लेटेस्ट वर्जन हो और उसका ऑन हो रहा हो, तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास जो बूट केबल है ना उससे ये ऑन नहीं होगा। अगर आपका बूट केबल से सेट ऑन नहीं होता तो एक बार आप बैटरी से ऑन करके देख लें, कुछ लाइनों को चेक करके देख लें, तो ऑन तो होगा नहीं। चलिए हम क्या करेंगे, हम इसका बैटरी करेंगे कनेक्ट, पहले लगा के देखेंगे चार्जर। तो उसके लिए हम फोल्डर भी लगा लेते हैं इसका, इसके अंदर जो है केबल लगाते हैं। ठीक है, ये हमने केबल लगा दिया इसके अंदर। बैटरी इसकी आप देख सकते हैं, बैटरी कनेक्ट है। इसके अंदर आप देखेंगे ना एम्पियर नहीं शो कर रहा है। ठीक है, 4 नंबर का जो है वो एम्पियर शो नहीं कर रहा है। ये केबल हमने लगा रखी है। अभी हम इस केबल को दूसरे मोबाइल में लगा के आपको दिखाते हैं। ठीक है, हमने दूसरे मोबाइल में लगा दिया और आप देखिए यहाँ एम्पियर शो हो गया जो कि 1.8 है ना। और हम इसी केबल को जब इस मोबाइल में लगाएंगे तो ना कोई सिंबल शो हो रहा है, ना वहां कोई एम्पियर ले रहा, मतलब एम्पियर नहीं ले रहा। ठीक है, चलिए अभी हम इसका फोल्डर हम साइड करते हैं क्योंकि हमें कुछ टेस्टिंग करनी है। तो उसके लिए हम लगाएंगे पहले चार्जर। अभी हमने बैटरी निकाल रखा है, चार्जर कनेक्ट कर दिया है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास हमें पहले वीपीएस मिल रहा है कि नहीं। तो वीपीएस हमें यहाँ 3 वोल्ट मिल रहा है, नोट रखिएगा। वीपीएस 3 वोल्ट है, ये नोट रखिएगा ना। के बाद अगर यहाँ हम वीपीएस देखें तो यहाँ भी 3 वोल्ट मिल रहा है और
अब हम इसके अंदर सीधे बकलाइन चेक करेंगे। 2.4 तक जा रहा है, उसके बाद 1.2 हो जा रहा है, मतलब जो हमें वोल्टेज यहाँ देखने को मिल रहा है फ्लैक्चुएशन है। कितना फ्लैक्चुएशन है? 50-50 का फ्लैक्चुएशन है। और हम दूसरे लाइन पर देखें तो यहाँ भी फ्लैक्चुएशन, यहाँ और यहाँ अभी वोल्टेज नहीं मिलेगा, ये ऑन होने के बाद मिलेगा। यहाँ वोल्टेज फ्लैक्चुएशन है 4, 8, 4, 8 सीधे 50-50 का, और हर लाइन पर फ्लैक्चुएशन है। अब हम आपको एक बात और क्लियर करते चले, दो जगह से ये सेट रिटर्न है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से रिटर्न है ना, जिसमें सीपीयू एमएमसी कहीं किसी ने रिवॉल्व किया और किसी ने इसको चेंज किया कि चेंज करने से हो जाए, लेकिन सीपीयू का फॉल्ट नहीं निकला तभी तो, वरना ऑन बोर्ड से सीपीयू एमएमसी चेंज करने के बाद सेट ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये चीजें हमने देख ली यहाँ। अब हम नीचे के लाइनों में चेक करते हैं कि यहाँ बक लाइन का क्या मामला है। सेम कंडीशन है, यहाँ भी अगर आप देखेंगे यहाँ आएगा नहीं, और यहाँ मिलेगा वो भी वेरिएशन के साथ, मतलब हर जगह वेरिएशन के साथ मिलेगा ना। सिर्फ वीपीएस पर वेरिएशन नहीं है, लेकिन 3 वोल्ट है, ये ध्यान रखिएगा। आते हैं बूट सीक्वेंस, और जिसको बोलते हैं अपडेट सीक्वेंस। उसके अंदर हम देखते हैं कि आपको क्या पढ़ाया जाता है और आप क्या क्या चेक करते हो और कैसे चेक करते हैं। हम पहले वैसे ही चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा एआई टूल किस तरह से इसे सॉल्व करता है, बिल्कुल चुटकी बजाते। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले जो टेस्टिंग दी गई है वो वी बस की दी गई है। वी बस के बाद पावर ऑन, VARB, बूट पावर, EDL, क्रिस्टल, DB क्लॉक और स्लीप क्लॉक, इतनी लाइनों को चेक करना है। एक लाइन और होती है फॉल्ट इन, जो कि दोनों पावर आईसी से कनेक्टेड होती है एक दूसरे को जांचने के लिए। उसके बाद जो SPMI, CLK और डाटा की लाइन है, ये दोनों आईसीओ को कंट्रोल करता है ना। चलिए उसके बाद हम देखेंगे PS होल्ड, और यहाँ रीसेट एन लिखा हुआ है, यहाँ होगा रेजिंग एन, है ना। थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ लिखने की, तो हम इतनी चीजें यहाँ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बचता है VREG बॉब 3.7, यहाँ आना चाहिए, और यहाँ लिखा हुआ है बॉब 2.0, जहाँ की अभी हमें मिल रहा था 2.4, 2.5 का समथिंग हमें मिल रहा था, है ना। वहां हमें मिलना चाहिए 2 वोल्ट, जबकि वोल्टेज यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ मिल रहा है 2.7 तक, है ना। 2.7, 2.4, 2.5 कुछ भी वोल्टेज जा सकता है इसके अंदर, लगभग 3 वोल्ट तक जा सकता है ये, मतलब वोल्टेज यहाँ ज्यादा मिल रहा है, वो भी फ्लैक्चुएशन के साथ है। यहाँ 3.3 आ रहा है और मिलना चाहिए 3.7। हम ना बैटरी लगाते हैं और बैटरी लगा करके देखते हैं फ्लैक्चुएशन है क्या इसके अंदर। फ्लैक्चुएशन अभी भी गया नहीं, बैटरी लगाने के बाद भी फ्लैक्चुएशन है। चलिए, तो अब इसके अंदर हमें क्या क्या चेक करना है। अब इसके अंदर हमें चेक करना है, ये सारी लाइन है, तो हम एक एक करके सारी लाइनों को पहले चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें वी बस देखना है, ठीक है। तो वी बस यहाँ हमें मिल जाएगा, एक टेस्ट पॉइंट है नीचे, 5.2 वोल्ट, यहाँ ओके है। अब वी बस के बाद जो हमें चेक करना है वो चेक करना है VARB, जो कि है हमारा 4 वोल्ट। तो VARB हमें 4 वोल्ट कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा हमें चार्जिंग आईसी के पास। तो हम बोर्ड को उलटना पड़ेगा हमें, तो हमें VARB यहाँ बीच वाले कैपेसिटर में मिल जाएगा 4 वोल्ट, जो कि यहाँ मिल रहा है, परफेक्ट है। अब इसके बाद जो हम चेक करेंगे वो चेक करेंगे बूट पावर। बूट पावर हमें मिलेगा C1711 पर, C1711, जो कि हमारा चार्जिंग आईसी जो है नीचे, जो हमारा फर्स्ट पावर आईसी है वहां मिलेगा। नाइन मिल रहा है, बूट पावर में मिला 3.9, मिलना कितना चाहिए? 5 वोल्ट। बूट पावर में मिलना चाहिए 5 वोल्ट और हमें मिलना 3.9, मतलब यहाँ भी वोल्टेज में गड़बड़ी है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा बचता है EDL, तो हम एक बार EDL पर भी देख लेते हैं। हमारा EDL इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। 1.8 यहाँ वोल्टेज बन रहा है EDL पर, ये भी ठीक है, मतलब कि फ्लैक्चुएशन है। अब चूंकि हमारा बकलाइन में फ्लैक्चुएशन, तो यहाँ भी फ्लैक्चुएशन आएगा। अब उसके बाद हमारा बचता है फॉल्ट एन 1.8, तो हमें जो फॉल्ट एन मिलेगा 1.8 वो मिलेगा इस टीपी पर। तो यहाँ भी बन रहा है, फॉल्ट एन पर भी 1.8 बन रहा है, मतलब ये भी आपस में कनेक्टेड है दोनों आईसियां। यहाँ से कंफर्मेशन मिल गई हमें, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बचता है DB क्लॉक और स्लीप क्लॉक। तो यहाँ का भी GR ले लेते हैं, वोल्टेज आएगा लेकिन कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी एक में यहाँ हमें 1 वोल्ट देखने को मिलेगा और 0.8 पर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम GR ले लेते हैं,
अगर वोल्टेज मिल भी रहा ना तो उससे आप सेट नहीं रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, अभी बताएंगे क्यों। ये स्लिप क्लॉक है, तो हमने चार्जर निकाल दिया है। तो स्लिप क्लॉक पर हमें कितना मिला, 454। ये जीआर ओके है। हम एक बार पीएस होल्ड देख लेते हैं। तो पीएस होल्ड पर हमें जीआर मिला 485। पीएस होल्ड पर जीआर ओके है। अभी हमारे पास अब पीएस होल्ड पर वोल्टेज चेक करने को बाकी है। तो पीएस होल्ड पर एक बार वोल्टेज ले लेते हैं। तो देखिए पीएस होल्ड पर हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमें पीएस होल्ड पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और अगर यहाँ देखें तो 0.9 के करीब में बन रहा है स्लिप क्लॉक पर, है ना। तो यहाँ वोल्टेज हमें पीएस होल्ड पर नहीं मिला। अब सवाल ये है कि पीएस होल्ड पर वोल्टेज नहीं मिला, क्या करेंगे। पीएस होल्ड कौन देता है, पीएस होल्ड जनरेट करता है वो सीपीयू, ध्यान रखिएगा। तो सीपीयू पीएस होल्ड निकालता है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं सीपीयू पीएस होल्ड निकालता है, लेकिन जो वोल्टेज निकालता है ना वो पावर आईसी निकालता है। यानी सीपीयू से जब भी पीएस होल्ड बनेगा, पावर आईसी उस लाइन में 1.8 ले आएगा। कब लेकर के आएगा, जब पीएस होल्ड ओके होगा तब। यहाँ पीएस होल्ड ओके नहीं है, इसलिए पावर आईसी 1.8 यहाँ नहीं डाला। अब किसी मॉडल में आप जब देखोगे ना आईसी सीपीयू निकालोगे तो वहां भी आपको 1.8 मिलेगा। कहाँ, पीएस होल्ड पर 1.8 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पीएस होल्ड। लेकिन ऐसा किसी किसी मॉडल में होगा कि सीपीयू निकालेंगे और पीएस होल्ड पर 1.8 मिलेगा। लेकिन किसी किसी मॉडल में, याद रखिएगा, ज्यादातर मॉडल में ऐसा होगा कि अगर पीएस होल्ड नहीं बना या आपने सीपीयू निकाल दिया तो पीएस होल्ड पर 1.8 आपको नहीं मिलेगा। ठीक, चलो तो अब यहाँ तक तो हमारी टेस्टिंग हो गई। अब सवाल ये है कि अब क्या करोगे। यहाँ तक तो आपने टेस्टिंग कर दी कि आपने सारी लाइनों को चेक कर दिया और आपको फॉल्ट कहाँ मिला। सबसे पहला फॉल्ट जो मिला वो मिला आपको बक लाइन में, जो कि वेरिएशन है। इसके अंदर जो आपका बूट पावर है, बूट पावर पर वोल्टेज कम है। बीपीएस पर भी 3 वोल्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ भी वोल्टेज कम है। अब सवाल ये है कि फॉल्ट कहाँ है, कैसे ढूंढेंगे इसको। भाई सीपीयू चेंज हो चुका है ना। देखिए यही होता है, इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद सेट का रिपेयर करना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है, बात समझिएगा। तो हम जो एआई टूल लेकर के आए हैं वो इस तरह से लेकर के आए हैं कि आपका सेट रिपेयर करना बिल्कुल आसान हो जाए ना। चलिए तो अब हम एक बार एआई टूल की मदद लेते हैं और देखते हैं कि एआई टूल हमें फॉल्ट कहाँ दिखाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, स्लिप क्लॉक को डीएसओ से चेक करना है। तो वो तो हमने चेक किया है डीएसओ से। तो स्लिप क्लॉक को हम डीएसओ से चेक कर लेते हैं कि वहां ओके है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है भाई क्रिस्टल का फॉल्ट हो। अगर क्रिस्टल का फॉल्ट हुआ तब भी सेट ऑन नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी। तो हमें देखना है, तो हम स्लिप क्लॉक पर अगर हमने फ्रीक्वेंसी देख ली तो हमारा क्रिस्टल ओके यहाँ से माना जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं स्लिप क्लॉक पर हमारा फ्रीक्वेंसी बन रहा है। चलिए, तो स्लिप क्लॉक के लिए चार्जर हमारा लगा हुआ है। देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी तो बन रही है, लेकिन इसके अंदर भी फ्लक्चुएशन है। ध्यान दीजिएगा कि अभी यहाँ बन रहा है लेकिन इसके अंदर भी फ्लक्चुएशन है। मतलब क्रिस्टल हमारा ओके है, लेकिन किसी वजह से इसके अंदर जो है वो फ्लक्चुएशन है। चलिए एक बार थोड़ा सा हम इसको देखिए, बिल्कुल 50-50 का मामला है, यानी फ्रीक्वेंसी भी 50-50 कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बक लाइन में भी दिक्कत है और यहाँ भी दिक्कत आ रही है। लेकिन इससे ये कंफर्म नहीं होता कि आपका प्रॉब्लम कहाँ है। तो हो सकता है बक लाइन में शॉर्ट हो, तो एक बार बक लाइन की शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं हम। चलिए, यहाँ आ रहा है 400, 399, 386, 387, 276, 76, 77, 400। अब देखिए यहाँ आ रहा है 76, 77। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लाइन शॉर्ट होगी। आपके दिमाग में आ रहा होगा लाइन शॉर्ट होगी, और किसी के भी दिमाग में आएगा लाइन हो सकता है शॉर्ट हो। क्योंकि देखिए यहाँ कंफ्यूजन तब बनेगी जबकि अभी आपका सेट ऑन नहीं है। सेट ऑन नहीं है, बक लाइन में फ्लक्चुएशन है, तो अब दिमाग यही पिन करेगा कि ये लाइन हो सकता है शॉर्ट हो। लेकिन अगर ये सेट ऑन होता ना तो दिमाग कहता कि ये लाइन ओके है। तो अभी दिमाग ये कह रहा है कि लाइन शॉर्ट है। तो इसके लिए ना आपके पास प्रॉपर जीआर होना चाहिए, यानी आपके पास प्रॉपर जब तक जीआर नहीं रहेगा आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे लाइन शॉर्ट है कि ओके है। ठीक है, रही बात एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस से लोग काम करते हैं और उनको पता होता है कि लाइन शॉर्ट है या नहीं। ठीक है, क्योंकि इतने सारे बक लाइन, इतने सारे मॉडल में आप नहीं कह सकते कि किस बक लाइन की जो जीआर आ रही है वो ओके है या नहीं। अगर 400 की जीआर आ रही है तो आप कह सकते हैं कि ओके है, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वहां 800 की जीआर आनी चाहिए। हालांकि बक लाइन में 800 की जीआर देखने को नहीं मिलती। मगर एग्जाम्पल के लिए एक बार बता रहा हूँ, मतलब ले दे के मामला ये है कि अभी तक
कोई नतीजे तक आदमी पहुंच नहीं पा रहा है कि भाई इसको रिपेयर कैसे करें। चलिए एक बार हम चलते हैं आप एआई टूल के अंदर और देखते हैं कि एआई टूल में हमारा जो है ये कितना आसान। ठीक है, सबसे पहले हम अपना एआई टूल का फोल्डर ओपन करेंगे और इसके बाद यहाँ हम, चूंकि हमारा रेडमी का मॉडल है तो हमारा ब्रांड रेडमी का है, वो हमने ओपन कर लिया। उसके बाद अब हम देखेंगे सीरीज कौन सा है, एमआई सीरीज है, रेडमी सीरीज है, रेडमी नोट सीरीज है, रेडमी नोट प्रो सीरीज है। तो हम देखेंगे, जैसे देखिए रेडमी की सीरीज में अगर हम आते हैं ना तो यहाँ सिर्फ रेडमी का सेट मिलेगा, जैसे रेडमी 2, रेडमी 5, रेडमी 5A, रेडमी 6, रेडमी 6 है, रेडमी 7, रेडमी 7 है, इस तरह से मॉडल देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर ना रेडमी नोट 7 नहीं मिलेगा, नोट 7 के सीरीज में मिलेगा। चलो तो हम आते हैं वापिस, और हमारा रेडमी का नोट सीरीज भी नहीं है तो हमारा है नोट 9 प्रो। तो हम रेडमी नोट प्रो का फोल्डर ओपन करेंगे। अब इसके अंदर हम देखेंगे रेडमी नोट 9 प्रो का फोल्डर ये है, और जैसे ही हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो इसके अंदर कुछ फोल्डर दिए हुए, जैसे लाइट का प्रॉब्लम है तो यहाँ देखेंगे, ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है यहाँ देखेंगे, चार्जिंग का कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ देखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम, ये जरूरी नहीं कि चार्जिंग आपका चार्जिंग है, सीपीयू होता है, किस लाइन से होता है, यहाँ पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेटवर्क का कोई भी फॉल्ट हो यहाँ देखेंगे, डेट का फॉल्ट यहाँ देखेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है हम बाद में बात करेंगे, पहले हम चलते हैं डेट के फोल्डर में। जैसे डेट के फोल्डर में आएंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ फर्स्ट टेस्टिंग, सेकंड टेस्टिंग और थर्ड टेस्टिंग। अब हम जैसे फर्स्ट टेस्टिंग ओपन करेंगे तो इसके अंदर 3 पेज देखने को मिलेगा, पेज 1, पेज 2 और पेज 3। देखिए जैसे ही आप मॉडल चेंज करेंगे तो उसके अंदर सोल्यूशन अलग होगा, अलग अलग मॉडल में अलग अलग सोल्यूशन, अलग अलग टेस्टिंग, जहां जो टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है वो टेस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम खोलेंगे पेज 1, और पेज 1 में सबसे पहले हम देखेंगे जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो ओके मिल रहा है। तो हमने यहाँ सारा वोल्टेज ले लिया था और यहाँ हमें जो भी वोल्टेज मिला सारा का सारा वोल्टेज मिला, जैसे यहाँ वोल्टेज नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिला। ठीक है, बाकी यहाँ 0.8, 0.8, 0.8, 1.2 है ना, ये सारे वोल्टेज तो मिले, लेकिन यहाँ मिलना चाहिए 2 वोल्ट और मिला 2.5, 2.7 वोल्ट, मतलब एक्स्ट्रा वोल्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। एक तो ये हो गया, यहाँ का वोल्टेज चेक कर लिया और यहाँ का वोल्टेज चेक कर लिया, तो ये तो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। चलो इसे हम कैंसिल करते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड टेस्टिंग में। तो सेकंड टेस्टिंग में हम देखेंगे कि हमारा जीआर है। तो जीआर में आपने देखा कि यहाँ 161 है, यहाँ 66 है, यहाँ 66, यहाँ 60, तो हमें लगभग 70 मिला था यहाँ, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा कम बता रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा जब मॉडल चेंज करेंगे, मतलब सेम मॉडल का दूसरा बोर्ड लेंगे तो थोड़ा सा जीआर का डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमने जब ये जीआर लिया तो उस वक्त मौसम कुछ और था, और अभी जो चेक कर रहा हूँ इस वक्त जो वातावरण है वो कुछ और है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ थोड़ा सा आपको जो है जीआर में डिफरेंस मिलेगा ना। तो अब हम एक बार कंफर्म करते हैं कि यहाँ जीआर कम है, और यही 1, 2, 3 और 4 कॉइल पर जीआर कम है। इन 4 कॉइल का जीआर एक बार फिर से हम कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें दिख रहा है 89, और यहाँ दिख रहा है 89, और यहाँ भी दिख रहा है 89। तो लगभग यहाँ 20 का डिफरेंस हमें देखने को लगभग मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तो हमें मिल गया, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको इग्नोर करेंगे। जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा जीआर का डिफरेंस आएगा, है ना। और चलिए, तो अब चूंकि देखिए इसकी पूरी, जब टूल दिया जाएगा ना तो इसकी पूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। चलिए, तो हमने क्या किया, यहाँ से पेज 2 चेक कर लिया, पेज 3, मतलब अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि पेज 3 में जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है फॉरवर्ड जीआर। ठीक है, तो फॉरवर्ड में हमें जो जीआर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है ये जरूरी है, क्योंकि रिवर्स में ठीक होगा लेकिन फॉरवर्ड में गड़बड़ होगा तब भी ठीक है, गड़बड़ है। तो हमें एक बार फॉरवर्ड का भी जीआर लेना है कि कहाँ कितना आ रहा है। ठीक है, तो फॉरवर्ड के लिए ब्लैक वाले को हम रखेंगे ग्राउंड और रेड वाले से करेंगे चेक। अब देखिए सबसे पहले इधर से हम आते हैं 1853, यहाँ दिख रहा है 1860। ठीक है, अब दूसरे कॉइल पर हम आते हैं 36, वहां 32, ये भी ठीक है। तीसरे पर आते हैं 36, वहां 32, ये भी ठीक है। चौथे पर आते हैं तो 32 और यहाँ 36, ये भी ठीक है। और हम पांचवें पर आते हैं तो यहाँ हमें क्या दिखेगा 45 और वहां 41, मतलब ये भी ठीक है। इस कॉल पर हम देते हैं 154 की वैल्यू हमें मिल रही है, और जो हमने मेंशन किया है 145। उसके बाद आप देखें 156, हमारे पास मिल रहा है 1.4 और यहाँ है 145, मतलब ये भी ठीक है। उसके बाद ऊपर में 410 है और हम देखेंगे 432, मतलब ये भी ठीक है। और उसके ऊपर हम देखेंगे 1836 और ऊपर 1830, मतलब ये ठीक है। देखिए अब जा करके कंफर्म हुआ कि हमारा बकलाइन ओके है।
अब कंफर्म हुआ, इसके पहले कंफर्म नहीं था। तो अब ये हमने फर्स्ट टेस्टिंग कर लिया और फॉल्ट हमें यहां भी नहीं मिला, ध्यान रखिएगा, फॉल्ट हमें यहां भी नहीं मिला। तो अब हम खोलेंगे सेकंड टेस्टिंग। सेकंड टेस्टिंग में कौन कौन सी लाइन चेक करना है बताया गया है इस मॉडल के अंदर, लेकिन दूसरे मॉडल में जाएंगे तो वहां कुछ और लाइनों के बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या लाइनें टेस्ट करना है, लेकिन इस मॉडल के अंदर इतनी लाइनें चेक करनी है और यहीं से डेफिनेटली फॉल्ट आपका मिल जाएगा। क्या क्या फॉल्ट मिलेगा? रीस्टार्ट हो रहा है, रीबूट हो रहा है, सेट चालू होकर बंद हो जा रहा है, चार्जिंग नहीं हो रही है सब कुछ ओके होने के बाद भी, या फिर आपका सेट अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, या फिर डीसी रीडिंग को देख करके। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ से हमें इतनी लाइनों को चेक करना है। तो क्या चेक करना है? SPMICL के डाटा। अब हम इसे जूम करते हैं तो यहाँ देखिए एक गोल सर्कल बना हुआ है, मतलब ये बता रहा है कि यहाँ दो लाइनें हैं जहाँ की कंपोनेंट नहीं है, वहां हमें चेक करना है क्या SPMI डाटा। और यहाँ लिखा हुआ है GR 370, देख लेते हैं वहां की GR में गड़बड़ी तो नहीं है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दूं कि अभी जो आप सेकंड टेस्टिंग में बोर्ड के ऊपर जो एडिटिंग देख रहे हैं, पहले एडिटिंग, लेकिन इसके पहले क्या था, सेकंड टेस्टिंग में जब आप ओपन करते हैं तो आपको इस तरह की लिस्ट दिखती है जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिलती है, PSO, स्लिप क्लॉक, यहाँ कितना GR, कितना वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। अब यहाँ जो भी फॉल्ट दिखे उस फॉल्ट को आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखना है कि भाई इस लाइन का फॉल्ट हमारा है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में इसकी क्या सोल्यूशन है, ठीक है। तो अभी इस मोबाइल को रिपेयर करने से पहले इसे अपडेट किया गया है, उसके बाद यहाँ रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अभी लेटेस्ट अपडेट है ये, और इसी के बोर्ड के ऊपर ये एडिटिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, ताकि ये चीजें आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाए। यानी ऐसे लोग जिनको स्कीमेटिक चलाना आता है वो इस लिस्ट से तो रिपेयर कर लेंगे, जो ये लिस्ट आप देख रहे हैं उससे तो रिपेयर कर लेंगे, लेकिन जिनको स्कीमेटिक चलाना नहीं आता वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी जो इस बोर्ड के ऊपर जो हम आपको एडिटिंग दिखा रहे हैं, इस बोर्ड पर एडिटिंग दिखाने से फायदा ये हुआ कि जो लोग स्कीमेटिक नहीं चला पाते वो भी टेस्टिंग कर लेंगे कहाँ कितना क्या हो रहा है। अच्छा चलो मान लेते हैं इन केस कि अगर यहाँ वो टेस्टिंग उनको मिल गई, फॉल्ट उनको मिल गया, फॉल्ट मिलने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि मैंने कहा कि इस AI टूल पर एक पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग में ये बताया जाएगा कि आपको इसको समझना कैसे है और इसे चलाना कैसे है। और हमारी कोशिश है हर दिन इसे बेहतर बनाने का और इससे भी ज्यादा आसान करने का। तो धीरे धीरे हम नए नए अपडेट लेके आते रहेंगे। तो यहाँ देखिए 384, क्योंकि वहां बढ़ी हुई मिली तो हर जगह बढ़ी हुई यहाँ मिलेगी, ठीक है। 384, 370 वहां हमने मेंशन कर रखा है। चलो यहाँ का GR ओके है, SPMI क्लॉक और डाटा दोनों का GR ओके है, लेकिन यहाँ एक चीज नोट, टेस्टिंग फॉर DSO, मतलब इसकी टेस्टिंग जो है वो DSO से होगी, ठीक है। GR हमने तो ले ही लिया है, GR से ये पता चल गया कि लाइन में शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन लाइन ओके है ये कंफर्म नहीं है। अब इसमें डाटा के बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम कोई भी एक लाइन ले लेते हैं, PS होल्ड में हमें दिखेगा 475, 485, मतलब ये लाइन भी ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया। उसके बाद हम देखेंगे VARB, और यहाँ जो हमें मिलेगा GR 500 और वोल्टेज 4। तो वोल्टेज तो हम पहले चेक कर चुके हैं, यहाँ हमें 4 वोल्ट मिला, हमें कंफर्म करना है कि हमें GR 500 मिल रहा है। तो जब वोल्टेज 5 वोल्ट मिला तो हमें GR कंफर्म करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए कर लेते हैं। तो GR 528 हमने दिया है 500, क्लियर है, सही है। उसके बाद हम देखते हैं रेजोनेंट, जो कि GR आएगा 1595 और वोल्टेज आएगा 1.8, और वो इस टेस्ट पॉइंट पर। देखिए यहां आ रहा है 1600 और हमने क्या मेंशन कर रखा है 1595, मतलब यहां भी ठीक है। स्लिप क्लॉक पर 450, तो देखिए 455, ये लाइन भी ओके है। रेजोनेंट पर वोल्टेज रह गया है तो हम इस वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। अब वोल्टेज देखो तो 1.7 यहाँ वोल्टेज बन रहा है, मतलब 1.8 वोल्टेज बन रहा है, वोल्टेज ठीक है। अब इतनी लाइनों के बाद भी अभी तक सेट रिपेयर नहीं हुआ। चलो टेस्टिंग तो हमने कर दी, इसके अंदर फॉल्ट हमें क्या मिला ध्यान रखिएगा। हमारे पास इसमें आपको फॉल्ट मिला कहाँ कहाँ, पहला पंप वोल्टेज में वेरिएशन, दूसरा इसका PS होल्ड नहीं बन रहा है, तीसरा इसका VPH कम बन रहा है, चौथा इसका जो VOB बॉब की लाइन है
उसके अंदर भी वोल्टेज एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो कहीं वोल्टेज कम बढ़ रहा है, कहीं वोल्टेज एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो कहाँ कहाँ फॉल्ट मिला? 4 जगह फॉल्ट हमें मिला, ठीक है। तो अब ये 4 जगह फॉल्ट हमें मिला, तो हम कोई भी एक फॉल्ट उठा लेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने सेकंड टेस्टिंग कर ली, अब हम रिटर्न जाएंगे और अब आएंगे बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर। अब बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या है ये समझिएगा। वीपीएस के बारे में डिटेल है, इसमें फॉल्ट आता है, कहाँ कहाँ से आता है, क्या आता है, क्यों आता है। वीपीएस के बारे में, वीपीएस में कितनी तरह की दिक्कतें आती है, कहाँ कहाँ आती है। इस मॉडल के अंदर, दूसरे मॉडल में वीपीएस के साथ क्या केस होता है, वहां दूसरी चीजें देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बक लाइन में आपके साथ प्रॉब्लम आती है, फ्लैक्चुएशन किस तरह से होता है, उसके अंदर वोल्टेज नहीं बनता है, आपने पावर एसी चेंज कर दिया, सारी चीजें कर दिया, फिर भी आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ, है ना। तो वहां बक लाइन में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आती है, ठीक है। पावर ऑन में प्रॉब्लम आई तो कहाँ कहाँ से आ सकता है, वीएआरबी में प्रॉब्लम आई तो कहाँ से हो सकता है। तो हमारे पास जो फॉल्ट है वो फॉल्ट क्या है, ध्यान रखिएगा। हमारे पास जो फॉल्ट है वो फॉल्ट है वीपीएस का फॉल्ट है इसके अंदर, जो कि कम बन रहा है। बक लाइन का फॉल्ट है जो कि फ्लैक्चुएशन हो रहा है। बूट पावर में वोल्टेज कम बन रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे पीएस होल्ड। चलिए एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने पीएस होल्ड जो है वो ऐड किया, शो क्यों नहीं कर रहा है पीएस होल्ड। तो आपको पीएस होल्ड से देखना है कि पीएस होल्ड में वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है, कहाँ कहाँ से दिक्कतें आ सकती है। उसके बाद डीसी रीडिंग, तो डीसी रीडिंग में यहाँ मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर डीसी रीडिंग भी मिल जाएगा आपको, है ना, लेकिन वो दूसरे केबल से मिलेगा, इस केबल से। तो यहाँ डीसी केबल से हम तो कुछ दिखाई नहीं पा रहे, तो इसको देखने को मिले। तो अब हम कोई भी एक फोल्डर खोल लेंगे, फॉल्ट पीएस होल्ड में ये खोल लेंगे, फॉल्ट बूट पावर में या इसे देख लेंगे या बकलाइन। चलो तो हम बकलाइन ही ओपन कर देते हैं ना। अब जब बकलाइन ओपन करेंगे, यानी अब हमें किससे बनाना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉल्ट हमारा 4 जगह है। हम कोई भी एक फोल्डर खोलेंगे, फॉल्ट हमारा ये मोबाइल रिपेयर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या खोला, अभी हमने खोला कि हमें बक लाइन में वेरिएशन मिला, तो हमने बक लाइन सीधे ओपन कर दिया और यहाँ जो इमेज है इसके सीधे हमने ओपन किया। अब इसके अंदर हम देखेंगे हमारा फॉल्ट कहाँ मैच हो रहा है। ये लाइन फॉल्टी है जिसे हमने हाइड करके रखा है, याद रखिएगा, फॉल्टी की लाइन हाइड करके रखा है। ये वही लाइन सिर्फ हम आपको दिखाएंगे जिस लाइन में फॉल्ट है, बाकी को हमने हाइड करके रखा है, वो हाइड ही रहेगा, वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे चार्जिंग एम्पियर, पीएस होल्ड, बक और फॉल्ट एन की एक लाइन जो हमने दिखाई थी। तो हमें इतनी लाइनों को चेक करना है इस मॉडल के अंदर। क्या क्या चेक करना है, चार्जिंग हमारा कंडीशन क्या है, 0 जो कि इसके अंदर है। पीएस होल्ड नहीं बन रहा है जो कि इसके अंदर है। बक लाइन में फ्लैक्चुएशन है जो कि इसके अंदर है। फॉल्ट एन में 1.8 बन रहा है जो कि इसके अंदर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ 1.8 में कोई भी फ्लैक्चुएशन नहीं है, इसलिए इस लाइन का फॉल्ट नहीं है। यहाँ जो हमने फॉल्ट मेंशन कर रखा है यहाँ पे फॉल्ट नहीं है, इस लाइन को छोड़ देंगे। हम दूसरे लाइन में आते हैं, देखते हैं यहाँ चार्जिंग दिखा रहा है 0.6, तो हमारा तो चार्जिंग ले रहा है 0, तो हम इस लाइन को भी यही से छोड़ देंगे। दूसरे में आएंगे, यहाँ दिखा रहा है चार्जिंग 0 और ये फॉल्ट हमारे मोबाइल के अंदर है। दूसरे में आते हैं, पीएस होल्ड नहीं बन रहा है, ये फॉल्ट भी हमारे मोबाइल के अंदर है। तीसरे पर आते हैं, बक लाइन में वेरिएशन है यानी फ्लैक्चुएशन है, कितना 50-50। अब देखिए यहाँ तक फॉल्ट एकदम मैच हो रहा है। अब उसके बाद हम देखेंगे फॉल्ट एन, तो फॉल्ट एन में 1.8 हमें मिल रहा है, लेकिन वहां फ्लैक्चुएशन है, यहाँ लिखा हुआ है एफ यानी फ्लैक्चुएशन। मतलब ये लाइन पूरी तरह से मैच हो रही है कि ये फॉल्ट हमें देखने को मिला, ठीक है। अब नीचे आ जाइए आप, 2 वोल्ट बन रहा है, कहाँ, चार्जिंग एम्पियर जब आप लगा रहे हैं तो 2 एम्पियर ले रहा है यहाँ। पीएस होल्ड ओके है, बक लाइन में लो फ्लैक्चुएशन है, एलएफ लिखा हुआ ना, लो फ्लैक्चुएशन। फॉल्ट एन में 1.8 वोल्टेज बन रहा है। तो अब देखिए ये लाइन मैच नहीं हो रहा, तो मैच कौन सा हुआ, मैच हुआ हमारा ये लाइन। तो अब इस लाइन में हम देखेंगे कि फॉल्टी कहाँ है। तो चलिए इसे हम हटा करके देखते हैं, और फॉल्टी देखिए यहाँ मिला LNBBCL के ऊपर। हमें इस लाइन को देखना है, हमें चेक करना है हमें BBCL के 1 कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो BBCL के 1 हमें यहाँ मिल रहा है, और यहाँ के हम लेंगे GR। तो GR हमें मिला 794 और दूसरी तरफ मिला 794, मतलब हमें GR यहाँ मिल रहा है 794 और ये GR हमारी ओके है, ठीक है। तो अब ये लाइन देखिए यहाँ मेंशन है कि DSO से चेक होगा, ध्यान रखिएगा। तो DSO से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DSO का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार इस लाइन को DSO से चेक कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमें मिल रहा है। तो दूसरी तरफ एक बार देख लेते हैं, हो सकता है ये रजिस्टर ओपन हो। तो दूसरी तरफ भी जो हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो मिल रही है, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये भी फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। अब देखेंगे यहाँ बिल्कुल 50-50, देखिए यहाँ 50 फ्रीक्वेंसी बनी, छोड़ दिया, बनी, नीचे की लाइन लीजिए। अब ये आएगा और जाएगा, देखिए फ्रीक्वेंसी आ रही है, जा रही है, मतलब बन तो रहा है, मतलब क्रिस्टल भी हमारा ओके है और लाइन में फ्रीक्वेंसी भी बन रही है, लेकिन ये भी फ्लक्चुएशन है। लेकिन अब यहाँ लिखा हुआ है BBCL के 1 का फॉल्ट है। तो जरा इस डायग्राम पर एक बार देखिए कि अगर यहाँ से या तो रजिस्टर ओपन हो जाए या तो आपकी ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए, दोनों कंडीशन में सेट ऑन नहीं होगा। तो हो सकता है कि CPU से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई हो, या हो सकता है रजिस्टर ओपन हो गया हो। तो रजिस्टर तो ओपन नहीं है, अगर रजिस्टर ओपन होता तो एक साइड फ्रीक्वेंसी बनती और दूसरा साइड नहीं बनती। इसका मतलब रजिस्टर ओपन नहीं हुआ है, तो क्या होगा, CPU से लाइन हो सकता है ब्रेक हो गया, है ना, क्योंकि वाटर डैमेज था शायद ये सेट, शायद। चलो एक बार हम करते हैं, इस रजिस्टर को ओपन करके देखते हैं, ठीक है। अब अगर इधर देखें कि GR बन रहा है और यहाँ देखें कि GR नहीं बन रहा है, ये है कि CPU से लाइन ओपन है। कौन सी लाइन है, चलिए बिटमैप में एक बार देखते हैं। यहाँ से ये लाइन ओपन है, ठीक है। तो हम एक बार जो है चलते हैं, C2 निकालते हैं इसका, और C2 निकाल करके यहाँ से यहाँ तक की लाइन देखते हैं, ठीक है, कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है कि नहीं, या फिर इंटरनल CPU का भी फॉल्ट हो सकता है। मतलब हो सकता है कि CPU के अंदर से ये लाइन फॉल्ट हो, लेकिन चूंकि CPU तो चेंज हुआ है तो फिर भी सेम कंडीशन रहेगी। तो इसका मतलब ये कि CPU ठीक होगा, ये लाइन सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेक होगी। चलिए एक बार हम CPU निकाल के देखते हैं। चलिए CPU बहुत परफेक्ट निकला है, हम बिना रिबॉन के ही से बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद ये ऊपर वाला, मतलब ये वाला बॉल हमारा है यहाँ से यहाँ। देखिए ये हमें कोई भी वैल्यू यहाँ शो नहीं मिली है ना, मतलब यहाँ से ब्रेक है, तो हम एक जंपर निकाल देंगे। चलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, बस जंपर निकाल करके हम सीधे CPU लगा के आगे की वीडियो दिखाते हैं। माइक्रो जंपर दीजिए हमको। अभी देखिए फ्रीक्वेंसी स्टेबल है 19.20 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी स्टेबल है। इसके पहले फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं थी। अभी एक बार PS होल्ड देखते हैं हम, PS होल्ड हमारा बना कि नहीं बना। PS होल्ड 1.8 बन गया, ये देखिए। अब 1.8 PS होल्ड बन गया, वो भी स्टेबल है। अब हम बकलाइन देख लेते हैं हमारा स्टेबल है कि नहीं। अभी देखिए 2.2 वोल्ट बन गया, ठीक है। 2.1 वोल्ट, मतलब यहाँ वोल्टेज कम हो गया, सीधे 2 वोल्ट पर आ गया। इसके पहले कितना 2.7 वोल्ट तक जा रहा था, ठीक है। अभी एक बार हम VPS देखते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पहले वोल्टेज स्टेबल है कि नहीं। देखिए वोल्टेज स्टेबल है, पूरा स्टेबल हो गया बिना बैटरी के। और अभी हम देखते हैं कि VPS की हमारी क्या कंडीशन है। थ्री पॉइंट फोर, देखिए VPS बढ़ गया हमारा 3.4, पहले कितना था 3 वोल्ट, ठीक है। अब इसे अगर हमें बनाना होता ना बक लाइन से, अगर इसे हम VPS से भी बनाना चाहते तो VPS का फोल्डर खोलते और यही सोल्यूशन वहां भी हमें देखने को मिल जाता। कमाल की बात यह है कि आपके मोबाइल के अंदर फॉल्ट क्या है, बस आप उसे सिर्फ देखिए कि आपको फॉल्ट कहाँ मिला। अब वो फॉल्ट कैसे क्रिएट हुआ ये हमारा यही टूल आपको बताएगा, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें बूट पावर पर 5 वोल्ट मिला कि नहीं मिला। अब देखिए अब बूट पावर हमें मिलेगा 5.5 वोल्ट, है ना। अब देखना ये कि सेट ऑन हुआ कि नहीं। CPU हमने चूंकि देखिए बिना रिबॉन के लगाया है, हो सकता है कि थोड़ी सी कमी हो, तो रिबॉन करके देख लेंगे। तो पहले हम चार्जिंग लगा के देख लेते हैं। अब देखिए बैटरी फुल चार्ज है, इसलिए यहाँ हमारा जो चार्जिंग ले रहा है 1.2 1.3 एम्पीयर ले रहा है, वरना ज्यादा लेता। अब इसे हम ऑन करके देख लेते हैं। लग रहा है कुछ और फॉल्ट है क्या इसके अंदर, MI पर अटक गया है ये, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे। हाँ हो गया।
देखिए ये सेट हमारा हो गया परफेक्टली ऑन, और ऐसा एक सेट नहीं है, एआई टूल की मदद से हमने कई सेट रिपेयर किए हैं।